जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल RS टेमर ऑफिशियल में। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों SBI बैंक कलर के रूप में एक बम्पर बहाली का आगाज हो चुका है, खास करके 5180 फ्रेश पदों को लेकर के। इसमें कुछ बैकलॉग की सीटें भी अलग से प्रदान की गई। कुल मिलाकर 6500 से 6600 पदों पर भर्ती होंगी। बैकलॉग की रिक्तियां मिलाकर तो कुल मिलाकर साथ ही बम्पर बहाली का आगाज हो चुका है। अगर आप खास करके स्नातक पास हैं तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि इसकी आवेदन का प्रक्रिया क्या कुछ है, इसका सिलेक्शन कैसे होगा, नियुक्ति कैसे मिलेगी और फाइनली आपको वेतन कितना मिलेगा। इसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। नौकरी का सबसे सुनहरा मौका, बैंक में नौकरी करने का अगर आपका मन है तो फाइनली साथ ही इस फॉर्म को आप लोग जरूर भरेंगे। बिहार में और खास करके बिहार से अलावा किसी अन्य राज्य से हैं तो सारे अभ्यर्थी इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यह जो है भारत सरकार का एक सबसे बड़ा बैंक है और खास करके इसमें कलर की वैकेंसी आ चुकी है। कुल मिलाकर फ्रेश पद जो है 5180 फ्रेश पद है। वहीं पर अगर हम लोग बैकलॉग की रिक्तियां को बात करें तो बैकलॉग की रिक्तियां मिलाकर कुल मिलाकर के 6500 पदों पर यह बहाली होने जा रही है। दोस्तों इसके आवेदन के प्रक्रिया को देखेंगे इससे पहले मैं तमाम चीज़ों को आप लोग को बता दूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी है और खास करके इसमें जॉब मिलने के बाद आपकी अलग से तमाम ऐसे महत्वपूर्ण भत्ते हैं वह भी आपको पेमेंट के साथ प्रदान किया जाएगा। सबसे पहले आयु सीमा को लेकर अगर बात कर ले तो आयु सीमा यहाँ पर आयु 1 अप्रैल 2025 को 25 से 28 वर्ष निर्धारित है, यानी जन्म तिथि आपका 1997 से पहले और 1 अप्रैल 2005 के बाद नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों आपका जो DOB होना चाहिए 2 अप्रैल 1997 से बाद का होना चाहिए और उसके बाद 1 अप्रैल 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर 28 वर्ष यहाँ पर दिया गया, लेकिन ध्यान दीजिएगा आरक्षित वर्ग के लिए यहाँ पर जो है उम्र सीमा में छूट भी है। अगर आप SC ST से आते हैं तो आपको 5 वर्षों की छूट दी गई है। अगर आप OBC EBC से आते हैं तो 3 वर्षों की छूट दी गई है। साफ साफ शब्दों में कह लें तो आपका उम्र अगर 31 ईयर्स हो रहा है और OBC EBC से आ रहे हैं तो फॉर्म आप आसानी से भर सकते हैं। SC ST से आ रहे हैं तो आपका 33 ईयर्स हो रहा है तो आप आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। तो आरक्षण का लाभ बिल्कुल आपको मिलेगा सरकारी नियम के अनुसार 3 वर्ष और 5 वर्ष का। अब बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता इसका क्या कुछ है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से, किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर स्नातक बिल्कुल कर चुके हैं किसी भी सब्जेक्ट में, हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में सबसे बड़ा मौका उन अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है जो बिल्कुल अपीयरिंग है, यानी जिनका अंतिम वर्ष या फाइनल ईयर है ग्रेजुएशन का यानी स्नातक का, वे छात्र छात्राएं भी बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। लेकिन चयनित होने पर उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक स्नातक पास होने का प्रमाण भी देना होगा। आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 31 दिसंबर 2025 तक जो है आपका रिजल्ट कंफर्म हो जाना चाहिए, तभी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको वहां पर बिल्कुल आगे के प्रोसेस के लिए अपनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों आप लोगों ने समझ लिए कि यहाँ पर अपीयरिंग को भी मौका मिलेगा, लेकिन आपका रिजल्ट 31 दिसंबर 2025 से पहले आपका क्लियर होना बिल्कुल जरूरी है। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पर जो आवेदन शुल्क लग रहा है वो जनरल OBC और EWS के लिए 750 रुपये लग रहा है। वहीं पर अगर हम लोग बात कर लें तो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन इन तमाम अभ्यर्थी का कोई शुल्क नहीं लग रहा। भुगतान जो है बिल्कुल ऑनलाइन माध्यम से होगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या तमाम UPI के माध्यम से पेमेंट को आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं पेमेंट को लेकर। तो बुनियादी जो बेसिक पे है इनका 24,050 रुपये है, जो बिल्कुल बेसिक पे है। इसके अलावा इनका तमाम जो भत्ते होते हैं, जैसे DA होता है, महंगाई भत्ता, वो अलग से मिलता है। DA हो गया, HRA हो गया, इन सारे पेमेंट को लेकर अगर बात करें तो इनके पेमेंट लगभग में 35 से 40 हज़ार के आसपास इनका पेमेंट बन जाता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पेमेंट आपके अच्छे खासे मिलते हैं और इसमें कहीं ना कहीं अगर आप बिल्कुल काम करते तो वो सिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर आप मेट्रो शहर में रहे तो 46,000 तक आपका पेमेंट हो सकता है। तो मैं तो 40,000 नॉर्मल बता रहा हूँ कि 40,000 आपका वहाँ पे होगा जहाँ पर अगर बड़ी सिटीज़ नहीं है, छोटी सिटीज़ वगैरह हैं और जो जैसे आपको तो वहाँ पर आपको छोटे छोटे ब्रांच वगैरह में भी आपको 40,000 के अराउंड फिगर में मिलेगा। लेकिन अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो 50,000 तक भी आपका पेमेंट हो सकता है। इसलिए यहाँ पर 46,000 जो है बिल्कुल दिया गया है। दोस्तों सिलेक्शन के प्रोसेस को लेकर मैं बात कर लूँ, यहाँ पर आपका एक PT परीक्षा होगा, एक मेंस होगा, उसके बाद आपका एक जो है लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका DV हो जाएगा और मेडिकल हो जाएगा। तो नॉर्मल मुख्य रूप से आप समझिए ना, PT आपका मेंस है और जहाँ से आप जो स्टेट से आप फॉर्म भरते हैं वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना, जैसे बिहार है तो हिंदी आनी चाहिए,
यूपी है तो हिंदी आनी चाहिए। इस तरीके जहाँ जहाँ हिंदी चलती है वहाँ हिंदी आनी चाहिए, जहाँ पे इंग्लिश चलती है वहाँ के इंग्लिश आनी चाहिए, ताकि आप आसानी से जो है वहाँ के जो कस्टमर होंगे उनको आप डील कर पाएंगे। खासकर ये दोनों परीक्षा सीबीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा, जिसमें 4 विकल्प दिए होंगे, कोई एक ही आंसर उसका सही होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। जी हाँ दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आप बिल्कुल सारे प्रश्न को नहीं बनाएंगे, जो प्रश्न आएगा उसी को बनाना है। प्रीलिम्स और मेंस के पैटर्न को लेकर बात कर ले तो प्रीलिम्स यहाँ पर 1 घंटा का होगा, जिसमें आपको इंग्लिश से 30 क्वेश्चंस रहेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी से भी 35 क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग से यहाँ पर 35 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ये 3 सेक्शन अगर आप तैयारी कर लेते हो तो दोस्तों यहाँ पर आपका काम चल जाएगा। तो 100 नंबर की क्वेश्चंस होगी, 1/4 नेगेटिव, यानी 4 प्रश्न गलती करते हैं तो एक मार्क्स आपका बिल्कुल काट लिया जाएगा सही में से। तो सही है, 1/4 कोई ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन आप मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश को अच्छे कर लेते तो आपका रिजल्ट यहाँ पे बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं मेंस को लेकर के। मेंस यहाँ पर जो होने वाला 40 नंबर का इंग्लिश होगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड यहाँ पर 50 नंबर का होगा, और रीजनिंग और कंप्यूटर जो है यहाँ पर 50 नंबर का, मतलब मैथ का 50 क्वेश्चन रहेगा, 40 इंग्लिश का रहेगा, रीजनिंग और कंप्यूटर से मिलाकर 50 क्वेश्चन रहने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 2 घंटे 40 मिनट का समय दिया जाएगा, और जनरल अवेयरनेस है यहाँ पर 50 क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा। कुल मिलाकर 190 प्रश्न होंगे। नकारात्मक 200 नंबर का क्वेश्चन होगा, और कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी बिल्कुल लागू है, तो नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर भी होगा। तो बिल्कुल पीटी मेंस आपका इसी प्रकार से होना। अब एसबीआई क्लर्क की संपूर्ण जानकारी को अगर बात करें तो कुल रिक्तियाँ आपको 6589 है। देख सकते हैं एसबीआई ने 6589 पदों की घोषणा की है, जिसमें जूनियर एसोसिएट यानी कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स तमाम ऐसे पोस्ट शामिल है। 6 अगस्त से लेकर के आप 26 अगस्त तक इसका आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन का तिथि आप लोग समझ गए कि 6 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त तक आसानी से कर सकते हैं। देखिए पहले का जो बैकलॉग रिक्तियां वो 1409 पोस्ट है, और वर्तमान में जो फ्रेश बहाली आई है 5180 पोस्ट है। टोटल मिला लेंगे तो यहाँ पर आपको 6589 सीटें आ जाती है। कुल मिलाकर अच्छी खासी सीटें हैं। आप इसमें आसानी से जरूरी इस फॉर्म को भर दीजिएगा, ताकि आपका यहाँ पर जो है अगर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश अच्छी है तो सिलेक्शन होने की पूरी चांसेस आपकी हो जाएगी, और बड़ी वैकेंसी आई है। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर जो है अगर जीएस का जो गवर्नमेंट्स के लिए अगर आपको जीएस का पेपर या किसी भी एग्जामिनेशन का प्रॉपर एनसीईआरटी नोट्स चाहिए, तो प्रॉपर किसी भी एग्जाम का एनसीईआरटी नोट्स अगर जीके जीएस को अगर आप चाहना है ऑल सब्जेक्ट का, तो फाइनली साथी में एक नंबर आपको व्हाट्सएप दे रहा हूँ, उस नंबर पे जाकर के आप लोग जो है मैसेज कर दीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा 8581901364 पर मात्र 199 में दोस्तों जो है आपको मिल जाएगा जो है ऑल सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा 199 में, जीके जीएस एनसीईआरटी प्रॉपर आपको मिल जाएगा। तो जाकर के आप 8581901364 पर जाकर के व्हाट्सएप मैसेज जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आवेदन का तिथि 6 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त तक है, तो फॉर्म को जरूर ही भर लीजिए।